आइए हम देखते हैं यहाँ सन। अच्छा 12 का सन देखते हैं। सन का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सन का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो वर्णों के पास, दो वर्णों के मेल से या दो वर्ण जब एक दूसरे के पास पास आते हैं, उसके मिलने से, उनके मेल से उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ बदलाव होता है, कुछ परिवर्तन होता है। उसी बदलाव या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। किनके मेल से? दो वर्णों के आपस के मेल से जो उसमें परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है, अगर उसमें परिवर्तन न हो तो भी संधि होगी। हाँ, वहाँ संयोग होता है। जब बदलाव नहीं हुआ तो वहाँ क्या होता है? संयोग होता है। बात आती है संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, ये पूछा जा सकता है। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। दो वर्णों के मेल से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है या बदलाव होता है या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि का। जैसे विद्या धन आलय। विद्या, विद्या कहने पर हमारे मुख में अंत में आ स्वर आ रहा है और इस शब्द का पहला स्वर आ, ये आ और आ जब आपस में मिले तो इनके मेल से इन दोनों शब्दों के पहले और अंतिम वर्ण में कुछ बदलाव हुआ। यहाँ आपका हो गया विद्यालय। वैसे उमाधन ईश्वर, आ और ई, ये दोनों आपस में मिले, इस उमा का अंतिम स्वर और ईश का पहला स्वर, ये दोनों आपस में मिले तो ये एक के रूप में बदल गए, परिवर्तन हुआ। यही परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। सूर्य धन उदय। सूर्य, यह कहने पर जो हमारे मुख में अ स्वर आ रहा है, यह उदय शब्द के पहले उ स्वर से, दोनों से जब मेल होता है दोनों का, तो यह अ और उ मिलकर के ओ के रूप में बदल जाते हैं। तो यही परिवर्तन या बदलाव, वर्णों के मेल से उसमें जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि की बात आती है तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। अब स्वर संधि कहाँ होगी, व्यंजन संधि कहाँ होगी और विसर्ग संधि कहाँ होगी? तो जहाँ स्वर संधि की अगर हम बात करें तो जहाँ स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। यानी स्वर संधि वही होगी जहाँ धन के पहले यानी स्वर होगा और उसका मेल भी स्वर से होगा। यानी स्वर का मेल जब स्वर से ही होगा तब वहाँ स्वर संधि होगी। जैसे रमा धन ईश। रमा, यहाँ इसमें का आ स्वर जो है ईश के ई से, इन दोनों से मेल से क्या होगा? ए होगा। इस प्रकार हो जाएगा आपका रमेश। इधर भी स्वर, इधर भी स्वर। तो जहाँ स्वर का मेल स्वर से होगा वहीं आपकी क्या होगी? स्वर संधि होगी। और व्यंजन संधि की परिभाषा अगर की बात हम करें तो जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल, धन के पहले क्या हो? व्यंजन हो। जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल स्वर अथवा व्यंजन वर्णों से होता है और वहाँ व्यंजन में जब कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इस व्यंजन संधि में भी यह निश्चित है कि पहले पद का अंतिम वर्ण जो होगा वह कोई न कोई क्या होगा? व्यंजन होगा और उसका मेल किसी स्वर से भी हो सकता है और किसी व्यंजन से भी हो सकता है। यानी व्यंजन संधि वही होगी जहाँ किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से होता है, वहाँ क्या होती है?
व्यंजन संधि होती है। जैसे दे दिया जाए जगत धन नाथ, ये आपका हो जाएगा जगन्नाथ। क्या होगा? जगन्नाथ होगा। यहाँ इस तय जो व्यंजन है, ये इस नए व्यंजन के मेल से इस आधे तय वर्ण के स्थान पर इसी के वर्ग का अंतिम वर्ण आधा न हो गया। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हुआ, तो यहाँ क्या होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। अथवा जगत धन ईश, तो क्या होगा? जगदीश होगा, जगदीश। यहाँ आप देखते हैं तय का परिवर्तन या तय ई से मिलकर के द में बदल गया, तो क्या हुआ? तय जो व्यंजन आधार, ये जो तय व्यंजन है, इसमें बदलाव हुआ इस ई से मेल के कारण, तो यहाँ क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। आती है बात विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि वहाँ होती है जहाँ विसर्गों का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तब वहाँ क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। यानी विसर्ग संधि में भी यह निश्चित है कि पहले पद के अंत में विसर्ग होगा और दूसरा जो होगा वह चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन इनसे इस विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से इस विसर्ग में परिवर्तन होता है, तभी वहाँ क्या होगी? तभी वहाँ क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। जैसे अगर दे दिया जाए मन धन रथ, तो यहाँ आपका होगा मनोरथ। क्या होगा? मनोरथ होगा, और यहाँ आपकी विसर्ग ओ के रूप में बदल गया, तो यहाँ आपका क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इस प्रकार आप देखते हैं उस संधि के तीन भेद मुख्य रूप से हैं। स्वर संधि, जहाँ स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से होता है, वहाँ क्या होती है? स्वर संधि होती है। जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ व्यंजन संधि होती है। और जहाँ विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। इस प्रकार संधि मुख्य रूप से तीन भेद इसके हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यदि कक्षा 12 की बात हम करें, तो कक्षा 12 में हमको स्वर संधि के कुछ भेदों को पढ़ना है, जो कक्षा 12 के कोर्स में है। वो है स्वर संधि के भेद में आयाद संधि। कौन सी संधि है? आयाद संधि। इसी को हमको केवल कक्षा 12 में पढ़ना है। तो आयाद संधि का एक सूत्र होता है एचो आय अव आय आव, एचो अयवा याव, ये आपका सूत्र होता है। इसका आशय क्या होता है? यदि एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये हमको देखना है। ए, ओ, ऐ और औ, ये चार स्वर जो हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन स्वरों का मेल यदि किसी अन्य स्वर से होता है, इन स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, तो इन स्वरों ये स्वर क्रमशः निम्न रूपों में बदलते हैं। यदि एच का मेल किसी असमान अच से होता है, तो एच के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। आव हो जाता है, हो जाता है। इस प्रकार ऐसा जहां भी मेल होगा, ए, ओ, ऐ, औ, इन वर्णों का मेल किसी अन्य स्वर से यदि होता है, तो इनमें जो परिवर्तन होगा ए
किसके रूप में बदलेगा, आई के रूप में बदलेगा, ओ औ के रूप में बदलेगा, आई आय के रूप में बदलेगा और औ जो है आव के रूप में बदलेगा। इस प्रकार वहाँ क्या होगी, अयादि संधि होगी, जिसका सूत्र है एचो अयवा यावा। ये कभी कभी सूत्र भी दे देता है और पूछता है कि किस संधि का सूत्र है, अथवा कोई विच्छेद दे देगा, उसको आपको संधि करना रहेगा। जैसे दे दिया ने धन अनम, ने धन अनम, इसका संधि क्या होगा। आपने देखा ने कहने पर हमारे मुख में कोई स्वर आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, ने, ए आ रहा है, और इस ए का मेल इस ए से हो रहा है, नीचे जो है उसको हम लगा दिए, तो ने के नीचे हलंत लगाया हमने, ए स्वर निकला, अलग कर दिया, उसके बाद अनम के ऐसे इस ए का मेल होगा। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर यदि आ रहा है तो ए के स्थान पर हम देख रहे हैं क्या हो जाता है, अय हो जाता है। यानी हम लिख सकते हैं न ए के स्थान पर अ और य के नीचे हलंत, इधर अनम, और इसका मेल हम करा दें तो जिस वर्ण के नीचे हलंत है उसके बाद जो स्वर है उसकी मात्रा हम इस पे लगा देते हैं। ए की मात्रा कुछ नहीं होती है, हलंत हटाए ए इसमें समाहित हो गया, यह बचा, यह के नीचे हलंत है, हलंत हमने हटाया, यह ए इसमें समाहित हो गया, बचा क्या, न और मैं के नीचे हलंत। इस प्रकार ने धन अनम दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो आप देखेंगे जहाँ नैनम लिखा होगा वह विकल्प क्या होगा, सही होगा। दूसरी बात है यदि दे दिया नैनम का विच्छेद कीजिए, संधि न दे करके विच्छेद न दे करके संधि दे दे आपको और इसका विच्छेद करने के लिए कहे तो आप आय नय, आय कहाँ से बन, जहाँ भी आप यह आपको नजर आए, अयादि संधि है यह नजर आए, उसके पहले आप देख लीजिए ए है कि आ है, तो न के पहले कोई स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें ए है, और ये अगर इस न के नीचे आप हलंत लगाते हैं तो ये ए आपका निकल करके आ जाएगा सामने, ये यह है, इसके नीचे हलंत लगाएंगे तो यहाँ भी आपका क्या निकलेगा, ए निकलेगा, पीछे क्या है न। इस प्रकार न आय धन अनम, और यह फिर परिवर्तित होकर के इस आय के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, आय के स्थान पर आप ए लिख सकते हैं और इधर क्या है, अनम है, तो आपका हो जाएगा फिर से न के नीचे हलंत हटाए, क्या हो गया, ए हो गया, ए इस स्वर के रूप में आ गया, मात्रा के रूप में, और बचा क्या, अनम बचा, क्या बचा, अनम। इस तरह से यदि विच्छेद न दे करके संधि दे तो हम यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं यदि हमको यह याद है तो, और यदि विच्छेद दे रहा है तो इस तरह से हम इसको संधि कर सकते हैं। आगे है दूसरा उदाहरण देखते हैं, दे दिया गए धन अकर, और इसका संधि करने के लिए दे दिया, फिर आप देख रहे हैं गए आय, आय के स्थान पर क्या होता है, आय होता है, यानी ग के नीचे आप हलंत लगाएंगे, जो स्वर है कौन सा स्वर है, आय है, आय को आपने यहाँ से अलग कर लिया, इधर क्या है, अक है। परिभाषा हमारी कह रही है आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय के स्थान पर आय हो जाता है, यानी ग के नीचे हलंत, आय के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, आय लिख सकते हैं, और इधर आपका है आपका है। इस प्रकार इसको आप हल करेंगे, हलंत हटाए, ए स्वर इसमें समाहित हो गया, बची आ की मात्रा, यह हलंत हटाए, यह ए स्वर इसमें समाहित हो गया, बचा क और विसर्ग। इस प्रकार गई धन अकर क्या बन जाएगा हमारा, गाय का बन जाएगा। अब फिर यहाँ यह के बाद आ है, यानी हम ग के नीचे हलंत लगाएं
तो क्या निकलेगा इधर, यह के पहले आ है, आ को हम निकाल लेंगे यह, और इस यह में से हम क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, और इधर क्या है क। इस प्रकार गए आय क, यानी गए आय के स्थान पर क्या हम लिख सकते हैं, ए आई लिख सकते हैं। इधर क्या है अकर, और इसको हल कर दिए तो ग के नीचे हलन था, हलन हटाए आई है, आई की मात्रा हमने लगा दिया, और इधर क्या है अकर। इस तरह से ये आपका हो जाएगा गय धन अकर गाय का। संधि दिया है तो आप विच्छेद करेंगे गय धन अकर, यदि विच्छेद दिया है तो आप इस पर संधि कर सकते हैं। और उदाहरण हम देखते हैं, बचा ओ और औ, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख ले। जैसे दे दिया ओ धन अन, ओ धन अनम अनम पवनम, ओ धन अनम दे दिया, और इसका संधि करने के लिए कहा ओ कहने पर अंत में हमारे मुख में स्वर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और इसका मेल किसी भिन्न स्वर ऐसे हो रहा है, पीछे जो है उसको ऐसे चलते रहे साथ में। तो ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, अव हो जाता है। ये हमारे सूत्र के अनुसार होता है। इधर क्या है अनम है, अब पैर के नीचे हलन, हलन का आप हटाएंगे, यह इसमें समाहित हो गया, बचा वह हलन तटाए इसमें समाहित हो गया, पीछे बचा आपका मैं और मैं। इस प्रकार ओ धन अनम आपका क्या बन गया, पौनम बन गया। क्या बन गया, पौनम बन गया। फिर पौनम को अगर तोड़ना हो तो को धन अनम करेंगे। इस तरह से ये आप हल कर सकते हैं। अगला है जो औ के बारे में, इसको थोड़ा सा एक आध उदाहरण देख लिया जाए। जैसे दे दिया भव, क्या दिया है पर औ की मात्रा भव धन उक, इसका क्या विच्छेद होगा। तो आप जानते हैं भय के नीचे अलग लगाया हमने, क्या स्वर निकला औ को निकाल दिया अलग, इधर उकर। नियम के अनुसार औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ के स्थान पर आओ हो जाता है। क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। इधर भय आधा हो गया, औ के स्थान पर आओ हो गया। तो फिर इसका हम संधि कर ले, मिला लें आपस में इनको। भय के नीचे अलग था, अलग हटाए इसमें समाहित हो गया, आ की मात्रा आपकी बची, वह अलग हटाएंगे आप, वो इसमें ले लेंगे, छोटा हुआ है, छोटा हुआ हमने लगा दिया, पीछे क्या बचा क और विसर्ग। इस तरह से भाव धन उकर भावुकर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आप अयाद संधि जो कक्षा 12 के कोर्स में है उसको आप हल कर सकते हैं। इस तरह से इसको बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। अभी पूछ दिया जाए गायक, तो गय धन अकर गायक हो जाएगा। नायक नय धन अकर नायक हो जाएगा। सायक स धन अकर सायक हो जाएगा। यदि सौ धन अकर करते हैं तो सावक होगा। यदि हम इसको क्या करते हैं, सौ धन अकर करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, सावक होगा। क्या होगा, सौ। हलंत लगाए, क्या निकला, औ निकला। इधर क्या है, अक है। यहाँ क्या होगा, सैक नीचे हलंत था, औ के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। और इधर क्या है, अक है। इस प्रकार सैक नीचे से हलंत हम हटाएंगे, ऐस में आ गया, आ की मात्रा बची, वह हलंत हटा, ए आ गया, क बचा, हो गया क्या, सावकर। किसी ये हो गया आपका सावकर, सौधन अकर सावकर। इस तरह से आप कक्षा 12 में अयाद संधि आपकी है, इसको हम हल कर सकते हैं। और कक्षा 12 में इसके अलावा स्वर संधि के भेदों में और भी संधियां हैं, उसको हम देखते हैं।